इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टी20 मैचेस की सीरीज जिसका पहला मुकाबला तो कंप्लीट हो चुका है। इंडिया ने उसको काफी आसानी से जीत करके 1-0 से लीड ले ली है इस सीरीज के अंदर। लेकिन अब फिलहाल ये जो सफर फिलहाल दूसरे टी20 की तरफ आ चुका है और मुकाबला होगा रायपुर के उस मैदान पर 23 जनवरी को रात को 7 बजे से, जहां पर अभी तक इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट का केवल एक मुकाबला 2023 में हुआ था। लेकिन उसके अलावा डोमेस्टिक मैचेस तो यहाँ पर होते ही हैं। उसकी बेसिस पर तो हम आगे पिच रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी चूंकि रात को 7 बजे का मैच है तो एक सिंपल सा फैक्टर इस सीजन के अंदर इंडिया में तो होता ही होता है, वो होता है सेकंड इनिंग में आने वाली ओवर्स, जो कि निश्चित तौर पर जो भी कोई टीम टॉस यहां पर जीतेगी उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगी कि सीधे सीधे पहले फील्डिंग चुने। और वही आज भी आपको होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि पिछले मैच में जहां पर इंडियन टीम टॉस हार गई थी, पहले बैटिंग करते दिखाई पड़ी थी। हालांकि उन्होंने स्कोर ही इतना बड़ा खड़ा कर दिया और शुरुआत में चूंकि जल्दी जल्दी विकेटें गिर गई न्यूजीलैंड की, तो वहां पर न्यूजीलैंड की टीम उसके ऊपर तो जा नहीं पाई। लेकिन उस मैच में भी सेकंड इनिंग के दौरान ना सिर्फ अक्षर पटेल को और बल्कि वरुण चक्रवर्ती को भी दिक्कतें हो रही थी जब गेंद गीली हो गई थी ओवर्स की वजह से। तो ये एक फैक्टर है, वो आपको कंप्लीटली दिखाई पड़ेगा रायपुर के इस मैदान पर, जहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक ही अभी तक इंटरनेशनल टी20 मैच हुआ है, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम ने 174 रन बनाया था 9 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 50 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 154 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 4 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन को ली। और जैसे से ये मैच आगे बढ़ा वहां पर हमने साफ देखा, या अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो तो आपको बता दूं, ना भी याद हो तो बता दूं, तो पिच थोड़ी सी स्लो तो जरूर हुई थी, लेकिन ओवर्स का जो इफेक्ट है वो आपको हमेशा इस मैदान पर दिखाई पड़ेगा। ये मैच भी रात का ही था, 1 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसके अलावा 3 और मैचेस के स्कोर कार्ड यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड किए हैं। हालांकि ये 2018 के मैचेस है, बहुत ही पुराने मुकाबले हैं, तो कोई खास इनका इंपैक्ट तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। जिसमें आप देखेंगे कि एक बार यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है, यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, यहाँ पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो बहुत ज्यादा मैचेस से आपको यहाँ पर कुछ आइडिया तो नहीं लगेगा। रिजल्ट में जाकर के देखेंगे तो पिछले 10 टी20 मैचेस में यहाँ पर 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इन आखिरी 4 मैच में स्पिन को 16 और पेस को 34 विकेटें मिली हैं, जो काफी हद तक बराबर मात्रा में दोनों इनिंग्स में मिलते दिखाई पड़ी हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही बनेगा कि चूंकि टी20 फॉर्मेट का मैच है, रायपुर के अंदर ये मुकाबला होगा, तो एक अच्छी बैटिंग पेस तो आपको कम से कम देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि सेकंड इनिंग में ओस आने का जो एक सबसे बड़ा असर होता है वो यही होगा कि कोई टीम टॉस जीतेगी तो फील्डिंग करेगी, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना और आसान हो जाएगा। ये एक इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता दिखाई पड़ेगा आज के इस मैच के दौरान। तो जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के कि पिच दिखने में है कैसी, कैसा उसका नेचर दिख रहा है और ओस आएगी या नहीं, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए और वहीं पर आपको अपनी फाइनल टीम में दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है, वहां पर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ते हुए इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें जो पिछले मैच में बेसिकली खेली थी, तो अक्षर पटेल को लेकर के अभी डाउट्स रहेंगे कि आज के इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तिलक वर्मा वैसे भी बाहर जा चुके हैं और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर भी, इनको भी लेकर के डाउट बना हुआ, जो कि पिछले मैच में अपनी ही गेंद पर फील्ड करने के दौरान इनकी हाथ में करारी चोट लगी और उसके बाद इनके बाकी जो बचे हुए 3 ओवर थे वो करने आए थे अभिषेक शर्मा। तो क्लियरली वहां पर दिखाई पड़ा था कि अच्छी खासी चोट इनको लगी है, तो हो सकता है कि आज के ना खेलें। बाकी प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर मोर और लेस वही रहने वाली है, जिसमें ईशान किशन को लेकर के भी देखना पड़ेगा क्या फैसला टीम करती है। बाकी बेंच पर आपके पास ये 4 ऑप्शन है। और उसके बाद जो बॉलिंग पिछले मैच में इंडियन टीम की तरफ से हुई उसमें तो क्लियर है कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हरदीप सिंह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, अगर ये सारी की सारी टीम खेलती है तो वही आपको प्रॉपर 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जिसमें अभिषेक शर्मा पिछले वाले मैच में वही 16वां ओवर जहां पर अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, 3 ही गेंदें करी थी, उसके बाद चोटिल होकर के बाहर चले गए, तो वो ओवर अभिषेक शर्मा करने आए। और शिवम दुबे जिनका होम ग्राउंड था नागपुर पिछले वाले मैच में, ये 10वां 12वां ओवर तो करने आए, लेकिन तीसरा ओवर जो कि उस मैच का 20वां और उस मैच का पूरा कंप्लीटली आखिरी ओवर था न्यूजीलैंड की इनिंग का, उसमें भी बॉलिंग करने आए, 2 विकेटें भी लेकर के गए। लेकिन वो बॉलिंग इन्होंने सिर्फ उसी वजह से की क्योंकि निश्चित तौर पर टीम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में थी, जीत लगभग पक्की थी, तो उस वजह से ना तो वहां पर जसप्रीत बुमराह को ओवर दिया गया, ना तो हार्दिक पांड्या को। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप, ये तो 4 फुल फ्लेजेड प्रॉपर आपको मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इंडियन प्लेयर्स का आपको यहाँ पर पूरा करियर स्टैट वो भी देखना है तो जरूर देख लीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा इंडियन प्लेयर्स के बारे में जानने की तो आपको जरूरत है नहीं बेसिकली, लेकिन फिर भी आपको जानना है तो आप देख लीजिए। जैसे रवि बिश्नोई के बारे में देख लीजिए, या अगर और कोई ऐसा प्लेयर जिसके बारे में आपको जानना, उसके आंकड़े समझने हो, तो करियर का आप जरूर देखिए। इसके बाद रिसेंट फॉर्म आपके सामने जो कि आप देखेंगे, जिसमें कि अभिषेक शर्मा जिन्होंने कमाल की 84 रन की पारी खेली और बेसिकली ना क्लियरली अगर आपको मैं कहूं तो इन्हीं की वजह से टीम उस स्कोर तक पहुंची भी, वरना शुरुआत में तो झटके लगे थे। ईशान किशन की भी बात कर लें या संजू सैमसन की भी बात कर लें, जल्दी जल्दी इन दोनों ने अपनी विकेटें फेंकी और आउट होकर के मैदान से बाहर चले गए। 10 और 9 रन
की पारियां खेल करके। उसके पहले भी निश्चित तौर पर फॉर्म में तो ये दोनों के प्लेयर्स हैं, उसी बेसिस पर टीम के अंदर भी हैं, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इश्यूज इनके साथ रहते जरूर हैं। तो ये दो प्लेयर तो कुछ खास कर नहीं पाए। संजू सैमसन यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली, सूर्य कुमार यादव अच्छे टच में दिखाई पड़े, 32 रन की पारी, और इनकी वो जो इनका जो अपना खुद का सिग्नेचर शॉट है, सुपला शॉट, वो खेलते दिखाई पड़े काफी अच्छे तरीके से। तो समझ में आ गया कि अच्छे फॉर्म में ये वापस आ रहे हैं। बाकी हार्दिक पांड्या तो अपने उसी लेवल की खेल को उन्होंने दिखाया, 25 रन बनाए, 1 विकेट लिया। हालांकि रन इनसे और बन सकते थे, बॉलिंग में और विकेटें मिल सकती थी जो कि मिली नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसे प्लेयर है जो कि सबसे सेफेस्ट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है। बाकी शिवम दुबे, जिनका आपको ने बताया कि अगर टीम कंफर्टेबल पोजीशन में होगी तो ही इनको डेथ ओवर्स मिलते हैं, वरना जनरली आपको बीच में कहीं पर आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। 2 विकेट आखिरी ओवर में आकर के इन्होंने लिए, उसके पहले भी काफी अच्छे बॉलिंग फॉर्म में रहे हैं, और T20 फॉर्मेट में इनका इंपैक्ट होता भी है एज ए बॉलर। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो उनके साथ लेकर के जा सकते हैं इनको। रिंकू सिंह जैसे कि बारे जाने जाते हैं, कमाल के फिनिशर, पता नहीं क्यों रेगुलरली टीम इंडिया के लिए खेलते नहीं, लेकिन इनको तो फिक्स कर ही देना चाहिए, चाहे T20 हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। लगातार हर बार इन्होंने वो काम करके दिखाया है, जबकि टीम को जिताने की जरूरत हो, रन बनाने की जरूरत हो। तो पिछले मैच भी 44 रन की कमाल की धमाकेदार पारी खेली। और इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, जो कि निश्चित तौर पर डाउटफुल रहेंगे आज की इस मैच के लिए, अगर खेलेंगे तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अर्शदीप को लेकर के, वरुण चक्रवर्ती को लेकर के तो कोई डाउट आपको करना भी नहीं चाहिए T20 फॉर्मेट में। बुमराह निश्चित तौर पर विकेट उतनी निकाल पा नहीं रही है रेगुलर बेसिस पर थोड़े से, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप कर भी नहीं सकते। तो ये कुल मिला जुला करके 6 बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास है, इंडियन टीम के पास, जो कि सीधे आपके टीम में आते हैं, जिनके आगे आपको टिक मार्क दिखाई पड़ा। बाकी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है अक्षर पटेल को लेकर के, अगर खेलते हैं तो वो 7वां ऑप्शन हो सकते हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। और अगर अक्षर पटेल नहीं खेल रहे तो वो 7वां ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप संजू सैमसन को, और या तो निश्चित तौर पर रिंकू सिंह को भी आप दे सकते हैं, उनको लेके जा सकते हैं। या अगर हर्षित राणा, कुलदीप या श्रेयस अय्यर में से कोई खेलेगा, और मुझे प्रोबेबली पूरी चांसेस दिखाई पड़ते हैं कि अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे तो हर्षित राणा ही खेलेंगे, तो वो 7वां प्लेयर हर्षित राणा आपके टीम में निश्चित तौर पर हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि T20 फॉर्मेट में है तो निश्चित तौर पर हर्षित राणा के साथ आप उतना निश्चित तौर पर भरोसा कर भी नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके की रिसेंट टाइम में फॉर्म दिखाई है, निश्चित तौर पर 7वें प्लेयर आपके वो बन सकते हैं टीम में आने के लिए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो अभी पिछले मैच 84 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, संजू सैमसन के आंकड़े काफी खराब है, 3 मैच 20 रन है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ईशान किशन के भी 8 मैच केवल 111 रन है, लेकिन वहीं पर सूर्य कुमार यादव का 45 का एवरेज है। हार्दिक पांड्या के आंकड़े दिखने में एवरेज है, लेकिन जो इंपैक्ट रिसेंट टाइम में इनका रहा है क्रिकेट के अंदर, इनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। शिवम दुबे के 6 मैच 50 रन है, 4 विकेट है। पिछले मैच रिंकू सिंह ने 44 रन बनाए। अक्षर पटेल के 6 मैच में 7 विकेट हैं, 6 मैच में 10 विकेट अर्शदीप के हैं। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में अगर आप देखें 2 विकेट लिए, टोटल 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। बुमराह के 11 मैच 12 विकेट हैं। हर्षित राणा के आंकड़े काफी अच्छे हैं, 5 मैच 7 विकेट है। तो वही ऑप्शन बनेंगे ये, अगर अक्षर पटेल नहीं खेलते तो आपकी टीम में आने ही चाहिए। और उसके बाद अगर के वेन्यू का डेटा देखें तो यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स को है नहीं खेलने का, इवन डोमेस्टिक मैचेस में भी, जहां पर संजू सैमसन 2 मुकाबले ऑलरेडी खेल चुके हैं इस मैदान पर। डोमेस्टिक मैचेस में 2 मुकाबले खेले हैं, केवल 20 रन है। और उसके बाद बुमराह के 3 मैच में 3 विकेट हैं, श्रेयस अय्यर के 2 मैच में 70 रन है, 70 का एवरेज है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर श्रेयस खेलते हैं अक्षर की जगह पर तो श्रेयस, वरना हर्षित राणा खेलते हैं तो हर्षित राणा, दोनों में से जो भी खेलेगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर अक्षर नहीं खेलते हैं तो, वरना अक्षर तो आपके पास एक सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे ही। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो अभिषेक शर्मा ईस्ट जोड़ी की गेंद पर पिछले वाले मैच में आउट हुए थे, 10 गेंद पर टोटल 24 रन बनाए, एक बार आउट हुए हैं। माइकल ब्रेसवेल पर पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं, जिमी निशाम पर तीसरी गेंद पर आउट हो चुके हैं। हालांकि ना तो जिमी निशाम अभी फिलहाल टीम से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, और बाकी यहाँ पर देखें तो जो माइकल ब्रेसवेल है वो भी चोटिल है फिलहाल। हालांकि हो सकता है जिमी निशाम ज्वाइन कर ले टीम को अगले मैच में, लेकिन फिलहाल पहले मैच के दौरान उन्होंने टीम को ज्वाइन किया नहीं था। संजू सैमसन काइल जेमिसन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जिमी निशाम पर 2 बार आउट हो चुके हैं, 2 बार सेंटर पर आउट हो चुके हैं सस्ते में। पिछले मैच काइल जेमिसन ने इनको आउट किया था, और ओवरऑल नंबर्स भी आपने देखे बहुत ही खराब है इनके हेड टू हेड में। ईशान किशन जो जेकब डफी पर आउट हुए थे पिछले वाले मैच में 11 गेंद पर 9 रन बना करके, वो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी सूर्य कुमार यादव, सैंडर लगातार इनको आउट करते रहे हैं हमेशा से, पिछले मैच भी सैंडर का ही शिकार बने। टोटल 62 गेंद पर 55 रन बना करके T20 क्रिकेट में 4 बार मिचेल सैंडर को विकेट दे चुके हैं। बाकी हार्दिक पांड्या ये भी सैंडर पर एक बार आउट हुए, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके जेकब डफी ने इनको आउट किया पिछले वाले मैच में। और बाकी शिवम दुबे, काइल जेमिसन और जिमी निशाम पर एक बार विकेट दे चुके हैं, एक बार। काइल जेमिसन की गेंद पर कॉटन बोल्ट हुए थे पिछले वाले मैच में। तो ये ओवरऑल आपको प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें अक्षर पटेल और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जहां पर आपको मैंने ये तो बताया कि किस बॉलर के सामने कौन सा इंडियन बैटर कैसा फेस करता दिखाई पड़ा है, कितना विकेट देता रहा है, ये भी बताया कि पिछले वाले मैच में किसने किसको आउट कर दिया ओवरऑल।
बाकी इसके बाद आकर के न्यूजीलैंड की टीम का प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने फुल फ्लेजेड फिलिप्स तो आपको कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ ही रहे हैं। और जैसे ही बात आती है टी20 फॉर्मेट की तो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं डैरेल मिचेल, तो उतना भरोसा आप उन पर कर नहीं सकते। हालांकि पिछले मैच भी रन बनाए उन्होंने। और बाकी ये इनकी पूरी की पूरी बॉलिंग, जिसमें बेंच आप यहाँ पर देख सकते हैं माइकल बेसवेल अभी चोटिल है फिलहाल, मुझे नहीं लगता खेल पाएंगे। जिमी निशाम टीम को अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बीपीएल खेल रहे हैं तो देखना पड़ेगा वो ज्वाइन करते हैं नहीं। बाकी जो 3 ऑप्शन है आप उनके नाम देख लीजिए। बॉलिंग जिसमें आपको पता चला कि जेकब डफी, काइल जेमिसन, क्रिश्चियन क्लार्क, तो ये 3 मेन बॉलिंग ऑप्शन है। पूरे 4-4 ओवर की फुल फ्लेजेड बॉलिंग करेंगे। क्रिश्चियन क्लार्क वही ऑप्शन है जो माइकल ब्रेसवेल का रिप्लेसमेंट है बेसिकली। बाकी ईस्ट सोढ़ी, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंडर और डैरेल मिचेल, जिसमें से सैंडर तो आपको 3 से 4 ओवर करेंगे ही। बाकी इन तीनों बॉलरों के अलावा तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ग्लेन फिलिप्स को भी ऐड कर दीजिए तो अपनी बैटिंग का भी एक धुआंधार ऑप्शन लेकर के आते हैं। बाकी करियर के आंकड़े, जिसमें अगर किसी प्लेयर के बारे में आपको नहीं पता है तो वो देखने के लिए सारा डेटा आप जरूर देखिए। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म जो कि पिछले मैच के भी नंबर्स लेकर के आता है, जिसमें कॉनवे बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके पहले वनडे सीरीज के भी आखिरी 2 मैच में नहीं चले थे, पहले मैच में जरूर 56 रन बनाए थे। तो कंसिस्टेंसी इनका एक कंसर्न रहा है। सिमिलर चीज आपको टिम रॉबिन्सन के साथ भी वही दिखाई पड़ेगी। एक हार्ड हिटर है, पूरी तरह से ताकत लगा करके गेंद को मारते हैं। पिछले मैच 21 रन बना लिया था वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद को तेजी से मारने के चक्कर में आउट हो गए मिड ऑन पर। और उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र, ये भी पिछले मैच में नहीं चले। फॉर्म इनका भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता रिसेंट टाइम में। लेकिन ग्लेन फिलिप्स ये तो ऐसे फॉर्म में आप इनको कप्तान बना दीजिए आज के इस मैच में भी ना, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। चले ना चले वो सब्जेक्टिव बात है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो 78 रन 25 नाबाद, 16 रन 40 नाबाद, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस रिसेंट टाइम में, और अभी वनडे सीरीज में सेंचुरी भी इन्होंने लगाई थी। कमाल के और जबरदस्त फॉर्म में है, बॉलिंग भी प्लस करते हैं। और रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम का दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई है इन फॉर्म प्लेयर को है तो मार्क चैपमैन। हालांकि ट्रम्प ऑप्शन ये रहेंगे, रिस्क रहता है इनके साथ, काफी इनकंसिस्टेंट टाइप के प्लेयर है। पिछले जब इनका एक कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन रन इन्होंने काफी आसानी से बनाए थे, 39 रन। उसके पहले भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। तो अगर आप कोई रिस्क ले सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के जो तीनों बैटर्स हैं उनमें से किसी एक को ड्रॉप करके अगर किसी एक को आपने लिया है तो आप वो काम कर सकते हैं कि मार्क चैपमैन को लेकर के जाइए। और डैरेल मिचेल का जैसा मैंने आपको बताया ना कि बहुत नीचे बैटिंग करता है, हालांकि कमाल के फॉर्म में है। ये आपको पता ही होगा, पिछले मुझे भी 28 रन ठीक ठाक इन्होंने बड़े आराम से बनाए। जसप्रीत बुमराह को जैसे जैसे शॉट्स इन्होंने खेले उससे दिखाई पड़ा कि बहुत अच्छे टच में है। तो इनको भी आप ट्राई कर तो सकते हैं निश्चित तौर पर। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिचेल सैंडर के साथ चले जाइए, काइल जेमिसन के साथ चले जाइए, जेकब डफी के साथ चले जाइए, जो ज्यादा सेफर है, जो रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, लगातार विकेट निकाल करके दे रहे हैं। हालांकि जैसे आपको मैंने मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल को लेकर के कहा कि डिफरेंशियल होंगे, ठीक उसी तरह से क्रिश्चियन क्लार्क और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर बैटिंग में अगर आप देखें तो बाकी तीनों में से किसी भी एक को आप एज ए डिफरेंशियल ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो फिलिप्स, सैंटनर, काइल जेमिसन और जेकब डफी ये 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडियन टीम की तरफ से 7 प्लेयर लेकर के जा रहे हैं तो आप इन 4 को न्यूजीलैंड की तरफ से लेके जा सकते हैं। और वरना 5वां प्लेयर कोई लेना है तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ होगा कि आप चैपमैन को पिक करिए, या कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर क्रिश्चियन क्लार्क ऐड कर दीजिए, या अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो कॉनवे के साथ चले जाइए। आप ये काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को पिक करते टाइम। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो कॉनवे के आंकड़े थोड़े एवरेज हैं। रॉबिन्सन पिछला मैच पहली बार खेले। बाकी यहाँ पर रचिन रविंद्र के 2 मैच में 8 रन है। नंबर्स फिलिप्स के भी बहुत एवरेज थे, पिछले मैच काफी सुधार हुआ उसमें। चैपमैन का 19 का एवरेज है। तो नंबर्स तो आपको बहुत ज्यादा वो चीजें बता नहीं पाएंगे जो कि एक्चुअली आपको पीछे समझाया, तो उसी पर आपको ध्यान में देना है। और उसके बाद आकर के वेन्यू पर देखेंगे तो यहाँ पर भी डैरेल मिचेल 4 मैच खेल करके 26 रन बना चुके हैं। एक्चुअली आईपीएल वगैरह का मिला करके मैचेस है, सोडी 5 बजे 3 ही विकेट ले पाए हैं, बाकी ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। और उसके बाद आकर के देखे वीकनेसेस यहाँ पर प्लेयर बैटल में, तो डिवॉन कॉनवे, अक्षर पटेल की 15 गेंद पर 21 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। और अर्शदीप के तो बनी है, पिछले जो अर्शदीप ने इनको आउट किया था 13 गेंद पर 23 रन बना करके 4 बार अर्शदीप सिंह पर आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं टिम रॉबिन्सन, वरुण चक्रवर्ती पर आउट हुए पिछले वाले मैच दूसरी ही गेंद पर। रचिन रविंद्र, हार्दिक पांड्या के तीसरी ही गेंद पर आउट हो गए थे बिना कोई रन बनाए। और उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल, जिनके नंबर्स आपके सामने हैं, जिसमें मार्क चैपमैन वरुण चक्रवर्ती पर आउट हुए थे पिछले मैच में, एक बार अर्शदीप पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो कुलदीप और अक्षर और हार्दिक पर विकेट देते रहे हैं। अक्षर पटेल ने पिछले वाले मैच में इनको निपटाया था एक अंदर जाती हुई गेंद को लेकर के इनको फॉलो करते हुए। डैरेल मिचेल जो शिवम दुबे की पहली ही गेंद पर पिछले वाले मैच वही आखिरी ओवर में आउट हुए। बाकी हार्दिक पांड्या और अर्शदीप पर विकेट देते रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती प्लस बुमराह अगर मिला दीजिए, हालांकि बुमराह ज्यादा को दिखाई पड़े नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वही 4 बेस्ट ऑप्शन इंडियन टीम की तरफ से दिखाई पड़ते हैं, जो आपको डेटा में भी समझ में आया। तो ओवरऑल अगर आप किस तरह से इंडियन टीम को फेवर कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कितने प्लेयर लेके जाना चाहें, हर वो ऑप्शन आपको मैंने सजेस्ट किया कि आपको किसको कब लेना है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पिच कैसी रहने वाली है वो भी बताया। बाकी पिच रिपोर्ट जो फाइनल आएगा
वेदर अपडेट जो होगा और पिच की पिक्चर्स जो होंगी और इवन मेरी अपनी जो फाइनल टीम होगी वो सब कुछ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट जो लिंक है उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो पूरा देख लीजिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।